प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु दास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपकी जीवन के अंदर दिया है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29 अध्याय और उसके 13 वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम मुझे खोजोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का धन्यवाद, बढ़ाई और जयकार हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है दैट वी नीड टू सीक गॉड। मुझे और आपको परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है, परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। आज मैं और आप देखेंगे क्या है परमेश्वर को खोजने का अर्थ, कैसे हम परमेश्वर को खोज सकते हैं। परमेश्वर को खोजने का अर्थ है, सीकिंग गॉड मीन्स टू सेट योर हार्ट एंड माइंड ऑन गॉड। परमेश्वर को खोजने का मतलब है अपने दिल और दिमाग को परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करना। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप ये कह रहे हैं कि हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं या मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा, तो इसका अभिप्राय है दैट कि मेरा जो दिमाग है, मेरा जो माइंड है और मेरा जो हृदय है, वो मैं परमेश्वर के ऊपर लगाऊंगा। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप पढ़ते हैं पहला इतिहास और उसके 22 अध्याय और उसके 19वें वचन में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो है तन मन से जो है वो मेरे पास आओ, तुम तन मन से मुझे खोजो, तुम मेरी आराधना करो। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर का खोजने का मतलब है कि मुझे और आपको अपनी आँखों को, अपने तन को और अपने मन को, परमेश्वर का वचन कहता है, अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो और जी लगाकर यहोवा का पवित्र स्थान बनाना। मेरे भाई मेरे बहन, तन मन से परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है कि मुझे और आपको तन मन से परमेश्वर के पास जाना है। वी नीड टू सेट आवर माइंड एंड हार्ट ऑन गॉड। मुझे और आपको संसार की बातों से, कौन क्या कर रहा है उन बातों से, कौन अच्छा है कौन बुरा है उन बातों की तरफ से मुझे और आपको अपने दिमाग को हटाना है और अपने दिमाग को, मुझे और आपको परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करना है। मेरे और आपके हृदय में और मेरे और आपके चित्त में एक ही चीज़ चलनी चाहिए और वो है परमेश्वर और उसकी सामर्थ। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। आज मुझे और आपको परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर खोया हुआ नहीं है जो हम उसे ढूंढे, लेकिन खोए हुए हम थे। परमेश्वर ने पहले मुझे और आपको ढूंढा अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। पहले परमेश्वर ने मुझे और आपको ढूंढा और अब मुझे और आपको आवश्यकता है। परमेश्वर को खोजने का अर्थ है कि मेरा और आपका हृदय परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होने पाए। कुलीसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने दिमाग को, अपने मन को, पुट योर आईज ऑन थिंग्स अबव, स्वर्गीय बातों की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। उसके दर्शन के खोजी होना है मुझे और आपको, अर्थात अपने हृदय को और अपने दिमाग को परमेश्वर के ऊपर लगाना है। दूसरी बात, परमेश्वर को खोजने का अर्थ है रिटर्निंग टू गॉड, परमेश्वर के पास लौट आना। परमेश्वर ने नहमिया से कहा, परमेश्वर ने एजरा से कहा, परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं से कहा और एक ही मैसेज बार बार परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दासों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा देता रहा। और आज भी परमेश्वर का संदेश यही है कि तुम लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि लौट आने में तुम्हारी भलाई है। सच में मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर को ढूंढने का मतलब है परमेश्वर के पास लौट आना। आज मुझे और आपको लौट आने की ज़रूरत है। कई हम बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं, टेक्नोलॉजीज़ में हम बहुत आगे जा चुके हैं, ज्ञान इतना ज़्यादा है, काम इतना ज़्यादा है, हम इतना आगे निकल चुके हैं कि आज हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने का, समय नहीं है, आज हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, समय नहीं है परमेश्वर की आराधना
प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। मैं जब लोगों के पास में जाता हूँ, जब मैं विज़िट करता हूँ, तो लोग कहते हैं पास्टर साहब छोटी सी प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है परमेश्वर को खोजने का, उसके पास लौट करके आने का। लेकिन आज मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको अपनी प्रायोरिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। आज मुझे और आपको अपनी प्राथमिकताओं को चेंज करने की ज़रूरत। प्रायोरिटी, और मेरी और आपकी प्रायोरिटी परमेश्वर होना है। मुझे और आपको उसके पास लौट करके आने की आवश्यकता है। थर्ड थिंग, सीकिंग गॉड मीन्स टू सीक हिज प्रेजेंस। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति को खोजा। किस रीति से खोजा? किस रीति से परमेश्वर की उपस्थिति को खोजा? परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, यदि तू हमारे आगे आगे ना चले तो हमें यहाँ से आगे लेकर के ना जा। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे आगे चलेगी। मेरे भाई मेरे बहन, टुडे वी नीड टू सी गॉड। दैट मीन्स हमें परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना है, उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति को खोजना है, उसकी उपस्थिति में रहना है। क्योंकि जितना अधिक आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे, जितना अधिक आप उसके साथ समय बिताएंगे, मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उतना अधिक आप परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन के अंदर आते हुए देखने पाएंगे। भजन संहिता 105 का 4था वचन कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। मेरे भाई मेरे बहन, उसके दर्शन के खोजी बनना, उसकी उपस्थिति को मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर पाना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे और आपको ढूंढना है, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं जो परिश्रम कर रहा हूँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं जो योजनाएं बना रहा हूँ, वो परमेश्वर से अलग होकर के बना रहा हूँ? मेरे भाई मेरे बहन, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं मेरे भाई मेरे बहन, तब आप हर कार्य के अंदर, अपने जीवन के अंदर सफलता को देखने पाते हैं। आप परमेश्वर के हाथ को, आप परमेश्वर के साथ को अपने जीवन के अंदर देखने पाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, उसकी उपस्थिति में अपने ज़िंदगी को बिताना, उसके साथ समय बिताना, दैट मीन्स यू मस्ट हैव अ earnest desire to have personal relationship with God। और यही बात मूसा कर रहा है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर से बात कर रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, 40 दिन 40 रात मूसा कहाँ था? वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी ज़िंदगी को बिता रहा है, परमेश्वर से सीख रहा है, परमेश्वर से जान रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। बहुत सारी चीज़ें हम सीख लेते हैं जो हमें नहीं, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, एक चीज़ की तरफ हम ध्यान नहीं देते कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। क्या मैंने परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाया है, या दूर दूर सुबह प्रार्थना कर ली, शाम को प्रार्थना कर ली क्योंकि सोने जा रहे हैं, खाने के लिए प्रार्थना कर ली क्योंकि खाना खाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, इन सब से बढ़ करके परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, वॉक इन माई प्रेजेंस एंड बी दाउ परफेक्ट। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप सिद्धता से सिद्धता की ओर बढ़ें। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे और आपके कामों में सिद्धता हो। मेरे और आपके जीवन के हर क्षेत्र के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, आपके जीवन के अंदर आनंद की घटी नहीं होगी। ध्यान रखिए, कलेश आएंगे, कमी घटी आएंगी, सताव आएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को खोज रहे हैं। इस कारण से आपके जीवन के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन के अंदर कोई घटी नहीं होगी। यही बात परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि शेर के बच्चे भूखे रह जाते हैं और उनको घटी भी होती है, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भी बलि वस्तु की घटी ना होगी। मेरे भाई मेरे बहन, उसकी उपस्थिति को खोजें, उसकी उपस्थिति में चलें, क्योंकि उसकी उपस्थिति में मेरी और आपके जीवन के अंदर आनंद की भरपूरी है। उसकी उपस्थिति में मेरी और आपकी सुरक्षा है, उसकी उपस्थिति में सफलता है, उसकी उपस्थिति में मेरे भाई मेरे बहन, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के अभिषेक को देखने
पाते हैं। चौथी बात, परमेश्वर को खोजने का मतलब है गिविंग फुल अटेंशन टू गॉड एंड हिज वर्ड। परमेश्वर को और उसके वचन को महत्व देना, गिविंग फुल अटेंशन। ध्यान रखिए, उसके वचन को क्या मैं और आप महत्व दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल मुझे और आपको बताती है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से कहीं अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। सिर्फ हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड बोलना काफ़ी नहीं है, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, यू नीड टू गिव फुल अटेंशन। फुल अटेंशन का मतलब कई बार हम परमेश्वर के वचन को नेगलेक्ट करते हैं, कई बार हम परमेश्वर को अपने दिनचर्या के अंदर नेगलेक्ट करते हैं और हमारे पास एक एक्सक्यूज़ होता है, परमेश्वर आप जानते हैं मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, परमेश्वर आप जानते हैं मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, आपकी बिजीनेस इज़ नॉट एक्सक्यूज़। आप कितने बिजी हैं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रथम स्थान फुल अटेंशन मुझे और आपको परमेश्वर को देना है। प्रथम स्थान मुझे और आपको परमेश्वर को देना। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33वां वचन कहता है, पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आज हम चीज़ों को पाने के लिए, सब वस्तुओं को पाने के लिए परमेश्वर को छोड़ रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, उसके वचन को नेगलेक्ट कर रहे हैं, वचन के अध्ययन को नेगलेक्ट कर रहे हैं, प्रार्थना के जीवन को नेगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, यही कारण है हमारे जीवन के अंदर अभाव बना रहता है। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब वस्तुएं तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, लेट्स स्टार्ट सीकिंग गॉड। आइए परमेश्वर को खोजें। और परमेश्वर को खोजने का मतलब है अपने मन और हृदय को परमेश्वर के ऊपर लगाना। दाऊद कहता है भजन संहिता 25 के अंदर, हे यहोवा मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूँ, क्योंकि वो यहोवा को खोज रहा है। परमेश्वर को खोजने का मतलब है रिटर्निंग टू गॉड, परमेश्वर की ओर लौट आना। तीसरी बात, परमेश्वर को खोजने का मतलब है उसकी उपस्थिति में चलना, उसकी उपस्थिति में उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना। और परमेश्वर को खोजने का मतलब है, चौथी बात, गिविंग फुल अटेंशन टू गॉड एंड हिज वर्ड। परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को अपने ध्यान को देना, उसके ऊपर फोकस करना। मेरे भाई मेरे बहन, जितना आप परमेश्वर की ओर फोकस करेंगे, उतना अधिक आप परमेश्वर के डायरेक्शन को, निर्देशन को अपनी ज़िंदगी के अंदर प्राप्त करने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे उन तमाम प्रार्थना निवेदन के लिए जो हमारे पास आए हैं। क्यों ना आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पहले आपने हमें खोजा है प्रभु, आपने हमें ढूंढा है। पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम आपको खोजें, हमारा हृदय और हमारा मन प्रभु आप पर लगा रहे, हमारी आँखें यीशु पर लगी रहे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अगर हम पिता परमेश्वर कहीं दूर चले गए हैं आपसे, आपकी उपस्थिति से, आपके वचन से पिता परमेश्वर दूर जा रहे, तो आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु। आज प्रभु हम लौट करके आपके पास आना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति में रहना चाहते प्रभु, आपके साथ चलना चाहते प्रभु। होने दे, अपनी उपस्थिति में चलने के लिए अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। ऐसी हर एक चीज़, ऐसी हर एक बात प्रभु जो हमारा अटेंशन प्रभु आपसे और आपके वचन से हटाती है पिता परमेश्वर, वो दूर होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा, जैसे तेरा सेवक कहता है कि मेरे हृदय का ध्यान और मेरे मन के विचार तुझे ग्रहण योग्य हो। हाँ प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारा हृदय का ध्यान, हमारा मन की बातें प्रभु तुझे ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। प्रभु आपको प्रथम स्थान जीवन के हर क्षेत्र के अंदर मिलने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में प्रभु, जो प्रार्थना के निवेदन हमारे पास आए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर अनमोल पीटर के लिए पिता परमेश्वर, जो कि देहरादून से है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं भाई अनमोल के लिए प्रभु, जबकि वो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ अपना बुद्धि और ज्ञान की आत्मा यीशु मसीह आप भाई को दीजिए पिता। ये बच्चा तुझ में बड़े, ये जवान तुझ में बड़े पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में पिता परमेश्वर जो ये नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है प्रभु, ये उत्तीर्ण होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह एंजिल के लिए प्रभु, जिसने 11th का एग्जाम दिया है प्रभु, आप सहायता करें, उसके रिजल्ट को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपकी ओर से एक अच्छा रिजल्ट प्रभु इस बेटी को मिलने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ
मिस्टर पीटर के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी जो शुगर की बीमारी है प्रभु, आपका वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। सच में प्रभु यीशु मसीह, आपका लहू हमें चंगाई देता है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाइए प्रभु, और इसी वक्त अपने बेटे को मिस्टर पीटर को प्रभु जी आप छू लीजिए पिता परमेश्वर, और उनके शुगर की बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे प्रभु। और एक अद्भुत गवाही हम सुनना चाहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं भाई समीर मंडल के पिता परमेश्वर, जो कि वेस्ट बंगाल से, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई समीर मंडल के परिवार में अपनी आशीष दे प्रभु, उनका परिवार तुझ में बढ़े प्रभु, पारिवारिक की कलह यीशु के नाम से खत्म होने पाए प्रभु ईश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ भाई संतोष के लिए पिता परमेश्वर, लखनऊ से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उसके जीवन में अद्भुत कार्य करें पिता। भाई को एक अच्छी जॉब के लिए पिता परमेश्वर आप अनुग्रह दीजिए प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से गवर्नमेंट परमानेंट जॉब की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आप अनुग्रह करें, आप दया करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन सरिता के लिए प्रभु यीशु मसीह, आप उसके गर्भ को आशीष दे प्रभु, और संतान की आशीष दे पिता परमेश्वर। प्रभु उनके पति के जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करें पिता परमेश्वर, और ये परिवार प्रभु तुझ में बढ़ता चला जाए प्रभु, तेरी उपस्थिति में बढ़ता चला जाए प्रभु। जितने लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को आप आशीषित करें और अपनी महिमा के लिए तैयार करें प्रभु। हम सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आपके पास प्रार्थना के निवेदन हैं तो आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेज सकते हैं। हम आनंदित होंगे इस बात से कि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं, और परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन के अंदर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखने पाएं। परमेश्वर आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।